उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर की घोषणा कर दी है। महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदसाव के बहाने चीन से इन्फ्लुएंस्ड माओवादी तत्व काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन को भड़का रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा महेंद्र भट्ट अपनी ही पार्टी की केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। आखिर वो खुद उसी बद्रीनाथ क्षेत्र के जहां से जोशीमठ भूदसाव का संकट खड़ा हो रहा है, वहीं से नुमाइंदगी करते रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तक। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को तो जीत दे दी, लेकिन महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ में शिकस्त खा बैठे। तो क्या उसका गम गलत कर रहे हैं? क्या उसकी शिकायत इस तरह छन के आ रही है जिस तरह से जोशीमठ में बड़ी तादाद में हजारों लोगों के जीवन पर संकट वहाँ बना हुआ है, जिस तरह से उजड़ने का संकट बना हुआ। अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं कि जिनको अगर वहाँ से विस्थापित किया जाएगा तो दूसरी जगह बसाया जाएगा। और अपने स्तर पर लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या संघर्ष करने वाले लोगों को हम ये कहेंगे कि वो माओवादी हैं? क्या महेंद्र भट्ट माओवादी शब्द को जिस तरह से वो बोल रहे हैं, क्या उसका अर्थ भी वो समझ पा रहे हैं? आपको अगर यकीन नहीं होता, आप खुद सुनिए कि महेंद्र भट्ट किस तरह की बातें कर रहे हैं। जोशीमठ जहाँ हमारे धार्मिक तीर्थाटन क्षेत्र है, वही हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी माओवादी शक्तियाँ जो कि चाइना को आंतरिक सहयोग यहाँ से कर रही हैं, और जिस प्रकार के आंदोलन वहाँ विकास योजनाओं को लेकर किए जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से उत्तराखंड के पर्यटन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान आया है। उन्होंने उसमें ये जो जनता बैठी है आंदोलन में, इस जनता को माओवादियों का आंदोलन बताया है। उनका कहना है कि चीन की साजिश है। ये महेंद्र भट्ट वही हैं जिनके घर पर हम गए थे और 1 तारीख जनवरी को रात को इन्होंने मुझको अपने घर पर बुलाया था और मुझसे पूछा था कि क्या किया जाना चाहिए जोशीमठ में। उस दिन इन्होंने कहा कि 10 बजे रात इनके मुख्यमंत्री से मुलाकात है, लेकिन इन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाया। तो जिस दिन इन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, बैठाया, मुझसे जोशीमठ के बारे में सुझाव मांगा, तो क्या ये माओवादी से सुझाव मांग रहे थे? चीन के लोगों से सुझाव मांग रहे थे। और आज जो है राहत पुनर्वास का काम तुमसे हो नहीं रहा है। 1 महीने से जनता बैठी हुई है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, तब वो व्यवस्था करने के बजाय महेंद्र भट्ट इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है तो बंद कीजिए ना, हमको गिरफ्तार कीजिए, आप पूरी जनता को अंदर कीजिए। कोई साक्ष्य या सबूत उनके पास है कि चाइना को सहायता पहुंचाने वाले या सपोर्ट करने वाले लोग जोशीमठ में सक्रिय हैं, तो फिर ऐसे में ये फेलियर किसका है? वो अपनी ही राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये पहली बार है जब महेंद्र भट्ट इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं? कभी हर घर तिरंगा अभियान जब होता है तो वो कहते हैं कि उन घरों की फोटो उनको भेजिए जहां पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा रहा। वो उनकी देशभक्ति पे सवाल करते हैं, लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट महेंद्र भट्ट बांटते हैं। तो उससे पहले भी उनके कई तरह के विवादित बयान आए थे। वो लोगों को बाल कहाँ कटवाने चाहिए इसका संदेश भी देते रहते हैं। लेकिन अब उनको समझना चाहिए कि वो अब एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अगर प्रदेश में माओवाद जैसा संकट अगर कहीं नजर आ रहा है तो उनको मीडिया में बयान देने से बेहतर है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठें, दिल्ली में जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएं। और अगर भारत चीन सीमा पर के सटे हुए क्षेत्र जोशीमठ में अगर माओवाद जैसा संकट है तो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, सामरिक लिहाज से बेहद संवेदनशील मसला है। इसका मीडिया में गुब्बारा बना के फोड़ने से बेहतर है कि उनको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठना चाहिए, उनको अजय डोवल से मिलना चाहिए। बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह के बयान देकर के अपने ही विधानसभा क्षेत्र, जो उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, जहां से वो चुनाव हारे हैं, जहां लोग उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, वहां इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। जो वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं उन पर संदेह करना, माओवाद जैसा उन पर इल्ज़ाम लगाना, और आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, अगर माओवाद को कोई लोग फैला रहे ऐसे तत्व वहाँ काम करते आप उनको अरेस्ट करिए ना। या फिर उस क्षेत्र में जो संघर्ष कर रहे हैं अपने घरों को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने, जीवन को बटोरने के लिए, आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक तरह से महेंद्र भट्ट ने
एक जिम्मेदार पद पर बैठे होकर के अपनी ही प्रदेश सरकार और अपनी ही केंद्र सरकार के लिए जिस तरह की बयानी की है, इससे लेने के देने पड़ने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी को इस पर जवाब देना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। आखिर वो कौन है माओवादी तत्व? क्या उसकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है? क्या पुलिस के पास कोई रिपोर्ट है? क्या खुफिया विभाग के पास रिपोर्ट है? क्या भारत सरकार को इनपुट है? या फिर जो आंदोलन करेगा वो माओवादी हो जाएगा, जो आंदोलन करेगा वो देश विरोधी हो जाएगा? तो क्या सर्टिफिकेट बांटना महेंद्र भट्ट बंद करेंगे? और अगर कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट उनके पास है, माओवाद उत्तराखंड में अगर फैल रहा है, तो ये अपने आप में बेहद संवेदनशील मसला, बेहद गंभीर मसला है। ये सिर्फ राज्य की सुरक्षा का मसला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मसला है। इसका खुलासा उनको करना चाहिए। या सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए? क्या जोशीमठ के लोगों से आपको नाराजगी, क्या आप वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए तो इस तरह से जोशीमठ के लोगों को आप माओवादी बोलेंगे? ये गंभीर सवाल है। मुख्यमंत्री को जवाब मांगना चाहिए अपने प्रदेश अध्यक्ष से, सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष को किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, इस पर उनसे पूछा जाना चाहिए किस तरह के इनपुट उनके पास है। नमस्कार।